हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद J09। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ झारखंड की जनजातियों में से एक जनजाति के बारे में, जो है उरांव जनजाति। इसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इससे रिलेटेड मैं MCQ भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। चलिए क्लास की ओर चलते हैं। झारखंड की उरांव जनजाति। उरांव यहाँ झारखंड की दूसरी तथा भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। उरांव जनजाति जो है वो झारखंड की दूसरी और भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है उरांव है, ठीक है। जनजातियों की कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत जो है 18.14% है, ठीक है। पहला नंबर पर जो आता है वो संथाल जनजातियाँ है, जिसका परसेंटेज जो है 35% है। और दूसरा नंबर पे आता है झारखंड में उरांव जनजाति, जो कि दूसरे नंबर पे सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। और भारत में बोला जाए तो भारत में चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है उरांव है, ठीक है। इनका सर्वाधिक संकेंद्र जो है दक्षिणी छोटा नागपुर तथा पलामू प्रमंडल में है। उरांव जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्र जहाँ पे ये लोग ज़्यादा बसे हुए हैं, ज़्यादा क्षेत्र में जो है दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में है, ठीक है। झारखंड में 90% उरांव जनजाति का निवास इसी क्षेत्र पे पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर, कोल्हान प्रमंडल में इनका निवास। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान जो है दक्कन माना जाता है। झारखंड में 90% उरांव जो है वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर में और पलामू प्रमंडल में, ठीक है। और इसके अतिरिक्त संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर, कोल्हान प्रमंडल में इनका निवास स्थान है। और ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार उरांव जनजाति का मूल निवास जो है वो दक्कन माना जाता है। उरांव जो है समय को कुड़ुक कहते हैं और इसका शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य। कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कुड़ुक का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य। और उरांव कुड़ुक भाषा भी बोलते हैं। और ये कुड़ुक भाषा जो है द्रविड़ परिवार की भाषा से संबंध रखता है। प्रजातीय और भाषाई दोनों विशेषताओं के आधार पर इस जनजाति का संबंध जो है द्रविड़ समूह से है। प्रजाति और भाषाई दोनों विशेषताओं के आधार पर इस जनजाति का जो संबंध है वो द्रविड़ समूह से है। यह जनजाति सबसे शिक्षित और जागरूक जनजाति है। यही कारण है कि झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास उरांव जनजाति का हुआ है। झारखंड में जितने भी जनजातियां हैं उससे ज़्यादा जो है शिक्षित उरांव जनजाति के लोग हैं, जागरूक हैं। और यही कारण है कि उरांव जनजाति में सर्वाधिक विकास अगर कोई जनजाति किया है तो उरांव जनजाति में हुआ है, ठीक है। उरांव जनजाति की प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन सरचंद्र राय ने किया तथा इनके अनुसार उरांव जनजाति में 68 गोत्र पाए जाते हैं। उरांव जनजाति में सर्वप्रथम वैज्ञानिक सरचंद्र राय ने अध्ययन किया तो पता पाया कि उरांव जनजाति में 68 गोत्र पाए जाते हैं। और उरांव जनजाति को मुख्यतः 14 गोत्रों में विभाजित किया गया है। गोत्र को जो है किली बोला जाता है उरांव जनजाति में, ठीक है। इनमें गोदना का प्रथा प्रचलित है, ठीक है। तो उरांव जनजाति में जो है वो गोदना गुदवाने का प्रथा प्रचलित है। और महिलाओं में भी जो है गोदना को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। उरांव जनजाति में समगोत्र विवाह निषेध माना जाता है। उरांव जनजाति में समगोत्र विवाह जो है निषेध माना जाता है। मतलब अगर वर और वधु जो है इन दोनों के बीच में अगर सेम गोत्र मिल जाता है तो इन दोनों का शादी नहीं होता है, ठीक है। इस जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है, जिसमें वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। उरांव जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है, जिसमें वर पक्ष द्वारा वधु मूल्य देना पड़ता है। इस जनजाति में सेवा विवाह की भी प्रथा प्रचलित है, जिसमें के अंतर्गत भावी वर जो होता है कुछ समय तक भावी वधु के परिवार की सेवा करता है। सेवा विवाह का मतलब होता है जो वर पक्ष जो होता है वो कुछ दिनों तक वधु पक्ष के घर में जाकर अपना सास ससुर का सेवा करता है, उसको जो है सेवा विवाह कहा जाता है। इस जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है उरांव जनजाति में। और उरांव जनजाति में एक ही गाँव के लड़का और लड़की के बीच में शादी नहीं कराया जाता है। उरांव जनजाति में एक ही गांव के लड़का और लड़की के बीच में शादी नहीं करवाया जाता है। इस जनजाति में नाता स्थापित करने हेतु सहिया का चुनाव किया जाता है, जिसे सहियारो कहा जाता है। और प्रत्येक 3 वर्ष की धनकटनी के बाद सहिया चयन समारोह का आयोजन किया जाता है। उरांव जनजाति में एक कृत्रिम नाता होता है, कृत्रिम रिश्ता बनाने के लिए एक चुनाव किया जाता है, सहिया का चुनाव, जिसको बोला जाता है सहियारो, ठीक है। और ये प्रत्येक 3 वर्षों के बाद धनकटनी के बाद सहिया का चयन समारोह आयोजन किया जाता है। इस जनजाति में आपसी मित्रता की जाती है।
लड़कियां इस प्रकार बने मित्र को गोई या फिर कर्मडार कहते हैं। लड़की लड़की में अगर मित्रता बनती है तो उसको बोला जाता है गोई या फिर कर्मडार, और लड़के में मित्र बनता है तो लार या फिर संगी कहते हैं। विवाह के उपरांत लड़कों की पत्नियां आपस में एक दूसरे को लारिन और सांगनी बुलाते हैं। उरांव जनजाति में विवाह के उपरांत जो है लड़कों की पत्नियां जो होता है वो अपने पति को लारिन या फिर अपने आप को सांगनी बुलाती है, ठीक है। और इस जनजाति में परिवार की संपत्ति पर केवल पुरुष का अधिकार होता है। उरांव जनजाति में अपना परिवार का जो संपत्ति होता है उसमें सिर्फ पुरुष का जो है अधिकार होता है। उरांव जनजाति के कुछ सामाजिक व्यवस्था है जिनका नामकरण नीचे है, ठीक है। युवागिरी, उरांव जनजाति में युवागिरी होता है जिसको घूमकुरिया कहा जाता है। युवागिरी क्या है? एक प्रशिक्षण संस्थान है उरांव जनजाति का। उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान जो होता है उसको महतो बोला जाता है या फिर मुखिया। पंचायत को पंचोरा कहते हैं और नाच का मैदान जो होता है उसको अखड़ा कहा जाता है, अखाड़ा, ठीक है। इस जनजाति में त्यौहार के समय पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र जो होता है करैया होता है। उरांव जनजाति में त्यौहार के टाइम पे जो पुरुष कपड़ा पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, उसको करैया कहा जाता है, और महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र को हनरिया कहा जाता है, ठीक है। उरांव जनजाति में पितृसत्तात्मक और पितृवंश सत्ता जो है स्थापित है, और उरांव जनजाति के प्रमुख नृत्य को यदुर कहा जाता है। उरांव जनजाति के लोग प्रत्येक वर्ष बैसाख में विशु सेंद्रा और फागुन में फागु सेंद्रा तथा वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर जेठ शिकार करते हैं। उरांव जनजाति लोग प्रत्येक वर्ष बैसाख में विशु सेंद्रा और फागुन में फागु सेंद्रा और वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने के बाद जो है जेठ शिकार करते हैं, और उरांव जनजातियों द्वारा किए जाने वाले अनौपचारिक शिकार को दोराहा शिकार कहा जाता है। और उरांव जनजाति के वर्ष का प्रारंभ जो है नवंबर से दिसंबर में धनकटनी के बाद होता है। इस जनजाति के कुछ प्रमुख त्यौहार हैं जो कि कर्मा भादो माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। दूसरा है सरहुल और खद्दी, ये चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय को मनाया जाता है। और तीसरा है जतरा, ये जेठ और अगहन व कार्तिक माह में हरमेश देवता के सम्मान में मनाया जाता है। जतरा त्यौहार जो है जेठ, अगहन और कार्तिक माह में धर्मेश देवता के सम्मान में मनाया जाता है। और सोहराय है इनका त्यौहार, तो कार्तिक माह में अमावस्या को पशुओं के सम्मान में सोहराय का पर्व जो है मनाया जाता है, ठीक है। और एक है फागु पर्व जो कि फागुन माह में मनाया जाता है, इसको होली के समरूप बोला जाता है, ठीक है, जिसको होली बोलते हैं। यह जनजाति अस्थायी कृषक बन गई। प्रारंभ में छोटा नागपुर क्षेत्र में आने के बाद उरांव जनजाति ने जंगलों को साफ करके कृषि कार्य करना प्रारंभ किया। यह जनजाति जो है जब झारखंड में प्रवेश किए थे तो उस समय क्या था कि जंगलों को काट के और साफ करने के बाद जो है उसको उसमें खेती करने लगे, ठीक है। और उस जंगल को साफ करने के बाद खेती करने लगे तो ऐसे उरांव को क्या कहा गया? भूंयहर कहा गया, ठीक है। जो उरांव लोग जो है जंगल को साफ करके कृषि करते थे तो उस टाइप के जो है उरांव को भूंयहर कहा गया। और जिस भूमि में खेती करते थे जंगल को साफ करने के बाद उसको भूंयहर भूमि कहा जाता है, ठीक है। और गांव को भूंयहर गांव कहा जाता है, और उस गांव को भूंयहर गांव कहा जाता है, ठीक है? बाद में आने वाले पुरुष को रैयत और जेठ रैयत कहा गया, ठीक है? बाद में जो उरांव लोग आए हैं उसको रैयत या फिर जेठ रैयत कहा गया। और उरांव में पसरी नामक एक विशेष प्रथा जो है पाई जाती है। उरांव में पसरी नामक जो है एक विशेष प्रकार की प्रथा पाई जाती है जिसके अंतर्गत आपस में मेहनत का विनिमय किया जाता है। जैसे कि किसी को हल बैल देकर उससे खेत जोतने व कोड़ने में सहायता ली जाती है, ठीक है। पसरी नामक जो एक विशेष प्रथा है जिसमें क्या होता है मेहनत का विनिमय किया जाता है। मेहनत का विनिमय मतलब किसी को हल बैल देकर उसे अपना खेत जोतवाने या फिर कोड़ने में सहायता ली जाती है। इस जनजाति का प्रमुख भोजन जो है चावल है, जंगली पक्षी है और फल है। इस जनजाति का जो प्रमुख भोजन है क्या है? चावल, जंगली पक्षी और फल। यह जनजाति में बंदर का मांस जो है नहीं खाया जाता है। और इनका जो है प्रिय पेय पदार्थ जो है जो पीते हैं ये लोग उसको हड़िया कहते हैं, हड़िया। उरांव जनजाति का प्रमुख देवता जो होता है धर्मेश या फिर धर्मी है, जिन्हें जीवन तथा प्रकाश देने और सूर्य के सम्मान माना जाता है। उरांव जनजाति का एक प्रमुख देवता है जिन्हें धर्मेश या फिर धर्मी कहा जाता है, और इन्हें जो है या धर्मेश देवता को जीवन तथा प्रकाश देने और सूर्य के सम्मान जो है माना जाता है। इस जनजाति में
अन्य प्रकार के भी प्रमुख देवी देवताएं पाए जाते हैं, जैसे कि मरांग बुरु जो है पहाड़ देवता है उरांव जनजाति में। ठाकुर देव ग्राम देवता होता है, गांव के लिए स्पेशल होता है ये देवता, ठीक है। और डिहवार जो है सीमांत बोलते हैं। और पूर्वजात्मा, तो इसको कुल देवी बोला जाता है, पूर्वजात्मा को, ठीक है। इस जनजाति में फसल की रोपनी के समय भेलवा पूजा तथा गांव के कल्याण के लिए वर्ष में एक बार गोरैया पूजा भी किया जाता है। इस जनजाति में फसल जब रोपना स्टार्ट होता है तो उस समय भेलवा पूजा किया जाता है और गांव के कल्याण के लिए जो है वर्ष में एक बार गोरैया पूजा का आयोजन किया जाता है। उरांव जनजाति का जो है गांव का धार्मिक प्रधान जो होता है वो पहान होता है और उसका सहयोगी को पुजार बोला जाता है। उरांव जनजाति में जो है जो जितने भी सारा कर्म कांड होते हैं, पूजा पाठ होता है, उसका प्रधान कौन होता है? उसका प्रधान को पहान कहा जाता है और इस पहान का जो सहयोगी होता है उसको पुजार कहते हैं, ठीक है। उरांव का मुख्य पूजा स्थल सरना है। उरांव का मुख्य पूजा स्थल को सरना कहलाता है और इनके पूर्वज की आत्मा के निवास स्थान को शासन कहा जाता है। उरांव जनजाति के पूर्वजों का जो निवास स्थान होता है, आत्मा का निवास स्थान, उसको शासन कहा जाता है। इस जनजाति में जनवरी में हड़बोरा संस्कार का आयोजन किया जाता है। उरांव जनजाति जो है उसमें जनवरी के महीने में हड़बोरा संस्कार किया जाता है, का आयोजन किया जाता है और जिसमें साल भर जो जितने लोग मरे होते हैं उनके गोत्र के सभी लोगों की हड्डियों को नदी में बहाया जाता है, ठीक है। हड़बोरा संस्कार में क्या होता है कि साल भर के अंतर्गत जितने भी लोग मरे हैं उनके गोत्र के सभी हड्डियों को क्या करते हैं, उनके अस्थियों को नदिया में बहा दिया जाता है, ठीक है। और इसे गोत्र को खुदी कहा जाता है। यहाँ पे कुछ हिंट है, ठीक है। मान्यता है कि हड़बोरा संस्कार के बाद उनकी आत्मा जो है पूर्वजों की आत्मा से मिल जाती है, जिसको कोहा बेंजा कहा जाता है। ये हड़बोरा संस्कार जो होता है जिसमें अस्थियां को नदिया में बहा दिया जाता है और बहने के बाद क्या होता है कि इनका मान्यता है कि इस हड़बोरा संस्कार से उनके पूर्वजों का जो आत्मा होता है पूर्वजों की आत्मा से मिल जाता है, उनके पूर्वजों की आत्मा से मिल जाता है, जिसको कोहा बेंजा कहा जाता है। और उरांव तांत्रिक एवं जादुई विद्या में विश्वास करते हैं। उरांव जनजाति के लोग तांत्रिक और जादुई विद्या जो होता है, जादू टोना जिसको बोलते हैं, उसमें ये लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं, ठीक है। इस जनजाति में जादू टोना करने वाली व्यक्ति को माटी कहा जाता है। उरांव जनजाति में जादू टोना जो करते हैं जो व्यक्ति, उसको माटी कहा जाता है। और उरांव जनजाति में शवों का सामान्यतः दाह संस्कार किया जाता है। उरांव जनजाति में शवों का दाह संस्कार भी किया जाता है। और उरांव जाति में एक ईसाई उरांव जो होता है वो अनिवार्यतः शव को दफनाया जाता है, उनका शव जो होता है उसको दफनाया जाता है। और इस प्रकार सभी क्रिया में ईसाई परंपरा के अनुसार किए जाते हैं। उरांव जनजाति में क्या है? घुमकुड़िया है। ये क्या है? एक युवागिरी है, अभी कुछ देर पहले बताएं, ठीक है। घुमकुड़िया क्या है? युवागिरी है घुमकुड़िया, जिसमें युवक और युवता को जनजातीय रीति रिवाज एवं परंपरा का प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। घुमकुड़िया जो है जनजाति का जो है उरांव जनजाति का एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें एक साधारण सा घर होता है, जिसमें उरांव जनजाति के अविवाहित युवक और युवतियाँ उसमें रहती है, ठीक है। एक घुमकुड़िया जो होता है ये मेल के लिए नेक्स्ट बताते हैं। घुमकुड़िया जो होता है ये मेल के लिए और फीमेल के लिए, ठीक है। ये अलग अलग घुमकुड़िया बनाया जाता है। जो मेल का घुमकुड़िया होता है उसको बोला जाता है, उसको जोख एरप्पा बोला जाता है। और फीमेल का जो होता है उसको पेल एरप्पा बोला जाता है। ये मेल का जो होता है उसको जोख एरप्पा बोला जाता है और फीमेल का जो होता है घुमकुड़िया उसको पेल एरप्पा बोला जाता है। इन मेल और फीमेल जो होता है इन लोगों का देखभाल के लिए अलग से जो है व्यक्ति को उसमें नियुक्ति किया जाता है। और जो मेल का जो होता है इसमें इसी में से जो व्यक्ति होता है एक लड़का का नियुक्ति किया जाता है मुखिया के रूप में नियुक्ति किया जाता है इसी संस्थान से एक लड़का को, जिसको बोला जाता है महतो या फिर धांगर महतो, ठीक है। मुखिया को क्या बोला जाता है? नियुक्ति जब हो जाता है वो मुखिया के रूप में नियुक्ति किया जाता है। जब वो हो जाता है नियुक्ति तो उसको महतो या फिर धांगर महतो कहा जाता है, ठीक है।
और ये जो फीमेल का होता है इसमें भी जो है एक महिला, प्रौढ़ महिला को नियुक्ति किया जाता है। प्रौढ़ महिला या फिर विधवा महिला, इन लोगों के देखभाल के लिए, नियंत्रण के लिए प्रौढ़ महिला, ज़्यादा यंग जो है, ज़्यादा उम्र दराज महिला को या फिर विधवा महिला को नियुक्ति किया जाता है। इसको बोला जाता है धांगरीन, बड़की धांगरीन, बड़की धांगरीन कहा जाता है। ठीक है, आगे बताते हैं। इसमें क्या है, 10 से 11 वर्ष की आयु में प्रवेश मिल जाता है। इस साधारण जो होता है घुमकुड़िया जो होता है शिक्षण प्रशिक्षण स्थान होता है जहाँ पर सांस्कृतिक रीति रिवाजों को सिखाया जाता है। इसमें 10 से 11 वर्ष की जो है आयु में प्रवेश मिलता है तथा विवाह होने के साथ इनकी जो है पदव्यता जो है समाप्त कर लिया जाता है। ठीक है, अविवाहित महिला या फिर युवक को इसमें लिया जाता है और जब उसका विवाह हो जाता है तो ये घुमकुड़िया संस्थान से उसका जो है संबंध जो है खत्म हो जाता है। घुमकुड़िया में प्रायः सरहुल के समय 3 वर्ष में एक बार प्रवेश मिलता है और इसके लिए दीक्षा समारोह का भी आयोजन किया जाता है। घुमकुड़िया में प्रवेश करने के लिए सदस्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला श्रेणी जो होता है पूना जोग, इसमें प्रवेश करने वाले नए सदस्य होते हैं। जो नए सदस्य प्रवेश करते हैं उसको पूना जोग कहा जाता है। उसके बाद 3 साल बाद जब प्रवेश करते हैं तो उसको मांझ जोग कहा जाता है और ये तीसरा को बोला जाता है कोह जोग। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें युवकों के लिए जोक एड़प्पा तथा युवतियों के लिए पेल एड़प्पा नाम अलग अलग प्रतिबंध किया गया है। ठीक है, और जोक का अर्थ होता है कुंवारा और जोक एड़प्पा को धांगर कुड़िया भी कहा जाता है। ठीक है, जोक एड़प्पा को क्या बोला जाता है, धांगर कुड़िया कहा जाता है और इसके मुखिया को धांगर या फिर धांगर महतो कहा जाता है। ठीक है, पेल एड़प्पा जो होता है, पेल एड़प्पा जो महिलाओं के लिए जो बनाया जाता है, जो युवतियों के लिए बनाया जाता है उसको पेल एड़प्पा कहते हैं और देखभाल करने के लिए एक महिला की नियुक्ति की जाता है जिसको बड़की धांगरीन कहा जाता है। ठीक है, और घुमकुड़िया के अधिकारियों को 3 वर्ष पर बदल दिया जाता है। क्या है कि इस संस्थान में बहुत कड़ा जो है अनुशासन है जिसमें से हर 3 वर्ष में वहाँ के अधिकारियों को बदला जाता है और इसके लिए मुखिया हंडी जिसको हड़िया पानी नामक एक समारोह का आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये इतना ही था उरांव जनजाति के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।